हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को, जो कि है हमारा 21 अगस्त का। सो फ्रेंड्स, आज 22 अगस्त है, क्योंकि हम जो है एक दिन बाद में बनाते हैं। जैसे मान लीजिए 21 का है तो 22 में मैं क्लास बना रहा हूँ आपके लिए। सो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के करंट जीके की ओर, देखते हैं क्या है इसमें। तो आज का हमारा जो है, हम इसको क्या करेंगे कि आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे पहले, उसके बाद पूरे हफ्ते की खबर लेंगे जो पिछले 7 दिनों में हुआ है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसरों पर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अर्थात यानी 21 अगस्त 2021 को छोटी और मध्यम आकार की निर्यात उन्मुख कंपनियों के लिए 250 करोड़ रुपए का वैकल्पिक निवेश कोष का शुभारंभ करेंगी। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी वैकल्पिक निवेश कोष का नाम उभरते सितारे रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? उभरते सितारे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम रखा गया है इसका? उभरते सितारे। इसे एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन सी बैंक? एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित किया जाएगा। इस फंड का आकार 250 करोड़ रुपए का है, लेकिन इसमें 250 करोड़ रुपए का ग्रीन शू विकल्प भी होगा। ये हमारा एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया सिडबी विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में निर्यात उन्मुख इकाइयों में इक्विटी और इक्विटी के समान उत्पादों के माध्यम से फंड में निवेश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यह देखो खबर है, इस्माइल साबरी, क्या नाम है इनका? इस्माइल साबरी, ध्यान से देखेंगे। इस्माइल साबरी, ये जो हैं याकूब, इस्माइल साबरी याकूब बने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस्माइल साबरी याकूब। ठीक है, इस्माइल साबरी याकूब जो हैं मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं इनके बारे में। यह 21 अगस्त 2021 को मलेशिया के राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला द्वारा उप प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब को नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। इस्माइल ने 21 अगस्त 2021 को 3 साल में मलेशिया के तीसरे प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। पैलेस ने कहा कि उन्हें संसद के 222 सदस्यों में से 114 का समर्थन मिला, जो साधारण बहुमत के लिए आवश्यक 111 वोटों से अधिक है। इस्माइल ऐसे समय में प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालेंगे जब मलेशिया में जून 2021 से तालाबंदी और 7 महीने की आपात स्थिति के बावजूद कोविड-19 संक्रमण के दैनिक नए मामलों की संख्या दोगुनी हो रही है। मलेशिया में बिगड़ती कोविड-19 महामारी की स्थिति से निपटने के तरीके के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन, यानी पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन की सरकार की व्यापक रूप से आलोचना की गई है। इस्माइल मुहिद्दीन यासीन का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? मुहिद्दीन यासीन, इस्माइल मुहिद्दीन यासीन का स्थान लेंगे। ठीक है, अब जो नए हैं इस्माइल जो, तो किसका स्थान लेंगे? हमारे ये जो हमारा मुहिद्दीन यासीन का स्थान लेंगे, जिन्होंने अपने गठबंधन में लड़ाई के कारण संसद के निचले सदन में बहुमत खोने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया था। इस्माइल मुहिद्दीन के अधीन उप प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी नियुक्ति का मतलब यह है कि मलेशिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली राजनीतिक पार्टी, देखो मलेशिया में सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी ने किया था? यूनाइटेड मलेशिया नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी हमारी? यूनाइटेड मलेशिया नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी UMNO, जिसने वर्ष 2018 के चुनावों में हारने के बाद
अब फिर से शासन को फिर से कायम किया है। वर्ष 1957 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के बाद यूएमएनओ मलेशिया में शासी राजनीतिक दल रहा है। इस्माइल साबरी याकूब ने एक मलेशियाई राजनेता हैं जिन्हें 21 अगस्त 2021 को देश के 9वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। ठीक है, तो ये कौन है? इस्माइल साबरी याकूब एक मलेशियाई राजनेता हैं, ठीक है, जिन्होंने कब लिया शपथ? 21 अगस्त 2021 को। और कैवें प्रधानमंत्री के रूप में? तो ये लिया हमारी 9वें प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं टॉप 10 यानी 10 खबरें पढ़ेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स की। ठीक है, जो घटनाक्रम हमारा 16 अगस्त से 21 अगस्त तक का। भारतीय वायुसेना की वार्षिक रोलिक सतत आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए सैन्य उद्योग को भूसा प्रौद्योगिकी दी गई है। तो वो कौन सी प्रौद्योगिकी दी गई है? भूसा प्रौद्योगिकी। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक है जिसका उपयोग लड़ाकू विमानों को शत्रु देश के रडार लक्ष्यों से बचाने के लिए किया जाता है। डीआरडीओ ने आगे यह भी बताया है कि इन लड़ाकू विमानों की उत्तरजीविता के उद्देश्य से काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है जो इंफ्रारेड और रडार खतरों के खिलाफ निष्क्रिय जमिंग प्रदान करता है। डीआरडीओ के अनुसार आज के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में लड़ाकू विमानों की उत्तरजीविता प्रमुख चिंता का एक विषय रहा है क्योंकि आधुनिक रडार खतरों में प्रगति हो रही है। अब देखो, ये मलेरिया के बारे में दिया था कुछ, विश्व मलेरिया दिवस, ये थोड़ा सा बीच में आ गया है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जो हमारे साप्ताहिक खबरें हैं ये हमारा, तो मलेरिया दिवस जो है इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मच्छरों के बारे में लोगों को जागरूक करना और इससे संबंधी जानकारी लोगों तक पहुंचाना। इस दिन को मनाने का एक और ख़ास कारण है कि मच्छरों से होने वाली बीमारियों और इनसे कैसे बचा जाए इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। यह दिन मनुष्य, मलेरिया और मच्छरों के बीच संबंध की खोज का जश्न मनाने के लिए स्थापित किया गया था। विश्व मच्छर दिवस 2021 की थीम जीरो मलेरिया टारगेट। ठीक है, क्या है इसकी थीम? जीरो मलेरिया टारगेट तक पहुंचना है, जबकि कई देशों ने मलेरिया को सफलतापूर्वक दूर रखा है या इसके जोखिम को कम किया है। इस साल की थीम का उद्देश्य यह जानने में मदद करना है कि वे मच्छरों की समस्या से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यह कुछ चीन के बारे में खबर दी है। चीन की राष्ट्रीय विधायिका ने 20 अगस्त 2021 को दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में जन्म दर में भारी गिरावट को रोकने के उद्देश्य से एक प्रमुख नीतिगत बदलाव करते हुए सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 3 बच्चों की नीति का औपचारिक रूप से समर्थन किया गया है। यह दुनिया की अधिक आबादी वाले देश में तेजी से कम होती जन्म दर को रोकने के मकसद से लाई गई है। नीति निर्माताओं ने देश में जनसंख्या संकट से निपटने के लिए एक बच्चे की नीति को जिम्मेदार ठहराया है। काबुल हवाई अड्डे के माध्यम से हजारों लोग भाग रहे हैं या भागने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये घटनाक्रम पढ़ रहे हैं टॉप 10 जितना भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना भी घटनाक्रम हुआ हमारे हफ्ते में 10 रिपोर्ट हैं, तो 10 की 10 हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है, वैसे तो हमने डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं लेकिन अब शॉर्ट में पढ़ते हैं। तो क्या है कि काबुल हवाई अड्डे के माध्यम से हजारों लोग भाग रहे हैं या भागने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो बलों की वापसी। देखो कौन से? अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो बलों की वापसी में हिंसा में वृद्धि हो सकती है, अधिक लोगों का विस्थापन हो सकता है और मानवीय सहायता वितरित करने में कठिनाई हो सकती है। खाद्य एजेंसियों के अनुसार अब अफगानिस्तान में अनिश्चय की स्थिति है। इसके चलते वहां पर
सामान्य कामकाज नहीं हो पा रहा है। इससे लोगों के सामने अपना पेट भरने का संकट खड़ा हो रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद ये लोग पहले से ही गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। यह अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जा होने के साथ ही अब उसके साथ पड़ोसी या अन्य देशों का संबंध भी बदलने लगा है। भारत और अफगानिस्तान गहरे दोस्त रहे हैं, लेकिन तालिबान ने सत्ता पर काबिज होते ही भारत के साथ आयात और निर्यात दोनों ही बंद कर दिया है। देखो, FIEO के महानिदेशक जो हैं डॉक्टर सहाय के अनुसार भारत और अफगानिस्तान के बड़े व्यापार साझेदारों में से एक है। नई दिल्ली से काबुल को साल 2021 में अब तक 83.5 करोड़ डॉलर, ठीक है, लगभग 6,262.5 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ICMR की तरफ से चेन्नई में की गई स्टडी में पाया गया है कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन लेने वालों लोगों को भी संक्रमित करता है। अध्ययन में इसका खुलासा हुआ कि डेल्टा वेरिएंट या B1.617.2 की व्यापकता टीकाकरण और बिना टीकाकरण वाले समूहों के बीच कोई अंतर नहीं समझ पा रहा है। दोनों तरह के लोगों पर इस वेरिएंट का काफ़ी असर दिख रहा है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को पूरी दुनिया परेशान है। देखो, हमारी नेक्स्ट खबर है, उत्तर प्रदेश में तालों के लिए मशहूर अलीगढ़ का नाम बदलने की चर्चा तेज हो गई है। अलीगढ़ जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। 16 अगस्त 2021 को नवगठित जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने का प्रस्ताव को पास किया गया। जिला पंचायत की हुई बैठक में अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे सर्वसम्मति से पास भी कर दिया गया। साथ ही मैनपुरी जिला पंचायत ने भी जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव कर दिया है। वहीं मैनपुरी को मैननगर, देखो मैनपुरी को क्या करेंगे, मैननगर करेंगे ये, ठीक है, को लेकर 2 विरोधी और 23 समर्थक थे। तो अलीगढ़ का नाम क्या होगा हमारा, हरिगढ़, ठीक है, और इसका मैनपुरी का मैननगर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, काबुल में वैध शासन के पतन के बाद से पूरी तरह से अराजकता फैली हुई है और काबुल में हामिद करजई हवाई अड्डे के माध्यम से अफगानिस्तान, देखो क्या नाम है अफगानिस्तान का जो हवाई अड्डा है, हामिद करजई हवाई अड्डा, ठीक है, हामिद करजई हवाई अड्डा के माध्यम से अफगानिस्तान से भागने के लिए हज़ारों लोग एकत्रित होते रहे। अमेरिकी सेना ने काबुल हवाई अड्डे का कार्यभार संभाल लिया है, ठीक है, कौन सी सेना ने, अमेरिकी सेना ने काबुल हवाई अड्डे का कार्यभार संभाल लिया है, जहां से सभी नागरिक वाणिज्यिक उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं, क्योंकि दुनिया के अनेक देश अपने नागरिकों की निकासी जारी रख रहे हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की हाल में ही रिपोर्टों में यह कहा गया है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी समूह, ठीक है, कौन कौन से काम कर रहे हैं, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी समूह तालिबान के साथ काम कर रहे हैं। तालिबान के पुनरुत्थान का मतलब अब अफगानिस्तान में इन उग्रवादी समूहों के लिए प्रशिक्षण सुविधा और ठिकानों का भी विस्तार हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत 24 अक्टूबर को अपने अभियान का आगाज करेगा, ठीक है, कब करेगा, 24 अक्टूबर को अपने अभियान का आगाज करेगा। उसका पहला मुकाबला पाकिस्तान से होगा, किससे, पहला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। सुपर 12 के मामले में 23 अक्टूबर से शुरू होंगे। पहले राउंड के मुकाबले में 17 अक्टूबर से खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2021 का पहला सेमीफाइनल अबू धाबी में 10 नवंबर को खेला जाएगा। कब खेला जाएगा, 10 नवंबर को, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 11 नवंबर को दुबई में खेला जाएगा। नेक्स्ट खिताबी मुकाबला 14 नवंबर को रविवार में दुबई में खेला जाएगा। 15 नवंबर सोमवार को रिजर्व डे के रूप में रखा गया है।
क्या हमारा 15 नवंबर सोमवार जो है वो रिजर्व डे के रूप में रखा गया है। भारत शारजाह में एक भी मुकाबला नहीं खेलेगा। भारत शारजाह में एक भी मुकाबला नहीं खेलेगा। भारत के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे खेले जाएंगे। अवैध शिकार को रोकने और समन्वित कामकाज सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करने के लिए अपनी तरह के इस पहले कदम में काजीरंगा नेशनल पार्क के अधिकारियों को सैटेलाइट फ़ोन उपलब्ध कराए गए हैं। कहाँ के अधिकारियों को कराए गए हैं? हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क के जो अधिकारी हैं, कहाँ के? काजीरंगा नेशनल पार्क के अधिकारियों को सैटेलाइट फ़ोन उपलब्ध कराए गए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि 430 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और ऊपरी असम में 6 श्रेणियों में विभाजित है। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर कोई संपर्क या फिर कोई कनेक्टिविटी काफ़ी कम है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब एक पंक्ति में पढ़ेंगे क्या क्या है हमारा। ठीक है, वन लाइनर और 21 अगस्त 2021 तक का। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार पुनः सभी साथियों और भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आपका भाई बहन का प्यार बना रहे, यही मेरी कामना रहेगी। और चलते हैं आगे। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जिस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है। तो किसको? अमेरिका। किसको? अमेरिका को। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने जिस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड, क्या हमारी अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति, क्या हमारी ये शैवाल प्रजाति की खोज की है। तो वहाँ की गई हमारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। कौन है स्वास्थ्य मंत्री इस समय? मनसुख मंडाविया। स्वास्थ्य मंत्री हमारे मनसुख मंडाविया के अनुसार केंद्र सरकार ने आपातकालीन कोविड प्रक्रिया के पैकेज 2 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को लगभग जितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कितने करोड़ किए हैं? 1352.92 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और जितने नई तहसील बनाने की घोषणा की है। तो कितनी तहसीलें बनेंगी? तो वो बनाएंगे हमारे 4 जिले और 18 नई तहसीलें बनाएंगे। कौन? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और कहाँ पर बनाएंगे? ये बनाएंगे हमारे छत्तीसगढ़ में। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को जिस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है। तो कौन सी परीक्षा में? हमें एनडीए परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दे दी है। एनडीए, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। नेक्स्ट है हाल ही में जिस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वो लगाया गया हमारा हरियाणा में। ठीक है, विश्व फोटोग्राफी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये मनाया जाता है हमारा 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने तालिबान के कब्जे के बाद जिस देश के सभी वित्तीय मदद रोक दिए हैं। अरे भाई, एक ही परेशान चल रहा है, कौन है? अफगानिस्तान की सभी वित्तीय मदद रोक दी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर धमतरी जिले के धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है, तब वो की गई है हमारे छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है हाल ही में जिस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, ठीक है, कौन सी सेवाओं को बढ़ाने के लिए
उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? ये क्या हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ठीक है फ्रेंड्स, किस मंत्रालय ने? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उत्पादक एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी एनसीएम में सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश किया है। तो किसने किया है? हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने। ठीक है। जनजातीय मामलों में मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के, कौन से कार्यक्रम के? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रमों के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 राज्यों में जितने वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है। तो कितनी कंपनियां? यानी 200 कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि उनकी सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, देखो कौन सी है? बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। ठीक है। इसके तहत स्मार्ट कार्ड प्रदान करेगी कौन? उड़ीसा सरकार, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक। नेक्स्ट हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को जितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गतिशील पहल की? तो कितने की? 100 लाख करोड़ की। कितने की? 100 लाख करोड़ रुपए की। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? ये हमारा किया गया है कर्नाटक में। हाल ही में भारत और जिस देश ने अल मोहम्मद अल हिंदी अभ्यास, देखो अल मोहम्मद अल, ये सब आ जाए ना तो लगभग सऊदी अरब का नाम आ जाता है। तो हाल ही में भारत और जिस देश ने अल मोहम्मद अल हिंदी अभ्यास नामक अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। तो किसने किया है? ये हमारा सऊदी अरब ने किया है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में जिस मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनसंख्या 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो किसने कहा है? ये हमारे गृह मंत्रालय ने। किसने कहा है? गृह मंत्रालय ने कहा है कि क्या है कि क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जो हमारी जनगणना थी। ओके। नेक्स्ट है, जिस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है। कौन सी योजना? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर योजना। तो ये की है ये हमारे छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? ये की गई है हमारे छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल। नेक्स्ट हमारा, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, देखो ये कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गाँवों को, कितने गाँवों को? 6 लाख गाँवों को जिस साल तक इंटरनेट सुविधा यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी, तो लगभग 2024 तक मिल जाएगी। अब काम क्या है कि ये बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि अब योगी सरकार आएगी, अब यूपी है, अब यूपी में कितना है, और 2024 तक, यानी कि बाद में उनके 5 साल होंगे तो 2024 बीच में आ ही जाएगा, इसलिए ये चाहने कि हम इसमें ही जीत जाएं। तो फ्रेंड्स, इनका जो लालच है क्या है कि 2024 तक 6 लाख गाँवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी देने का प्रावधान इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट हमारा, जिस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो किसने लगाया हमारा फ्रेंड्स? ये लगाया हमारा फेसबुक ने। ओके फ्रेंड्स, ये लगाया हमारा फेसबुक ने। नेक्स्ट है, जिस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की, घोषणा किया है, किसने किया है?
वो की हमारी उड़ीसा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। नेक्स्ट है हमारा श्रीलंका के जिस पूर्व बल्लेबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है, तो कौन है वह हमारे आविष्कार गुणवर्धने। आविष्कार गुणवर्धने को जो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, और कौन थे ये? श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज। नेक्स्ट हमारा भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी क्षेत्र के कोऑपरेटिव रोम्बो बैंक यूए पर नियामकीय अनुपालन में खामियां बढ़ते जाने को लेकर जितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, कितने करोड़ का? तो लगाया हमारा फ्रेंड्स 1 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट हमारा जिस देश के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो वो कहाँ के थे हमारे? ये हमारे मलेशिया के। ठीक है, और अब ये भी नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो कौन थे? मुहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में जिस देश ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा, ठीक है, किसकी? शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है, तो वो क्या है? भारत ने। किसने किया? हमारा भारत ने। नेक्स्ट है विश्व मानवतावादी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो मानवतावादी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जिस देश के बीच आपदा प्रबंधन समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, तो किसको दी है? वो दी है बांग्लादेश को। टीसीएस कंपनी ने 17 अगस्त 2021 को जितने लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है, तो कितने को? 13 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली जो है दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में जिसे नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया? वो है हमारे अपूर्व चंद्र। नेक्स्ट हमारा भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे जिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो किसने घोषणा की है? इन्होंने की है हमारे मनन शर्मा ने। इन्होंने जो है इससे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मच्छर दिवस हमारा 20 अगस्त को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, यानी जीरो मलेरिया जो है इसकी थीम बनाई गई है विश्व मच्छर दिवस की। नेक्स्ट हमारा रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर का अनुमान जितने प्रतिशत लगाया है, तो कितने प्रतिशत लगाया? ये हमारा लगाया 9.4%। नेक्स्ट हमारा शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य जो बन गया, कौन सा राज्य बना? वह हमारा छत्तीसगढ़। विश्व अंगदान दिवस जिस दिन मनाया जाता है, अभी कब मनाया जाता अंगदान दिवस हमारा 13 अगस्त को। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष जिस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, कौन सा? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है, तो ये हमारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। किसने? भारत सरकार ने। नेक्स्ट हमारा हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया। देखो कौन सी नीति का? वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया, तो कहाँ पर किया? ये किया हमारा गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने जिस देश पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है, तो कौन से देश पर? अरे भैया इस समय तो एक ही देश चल रहा है अफगानिस्तान, उस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। नेक्स्ट हमारा भारतीय टीम को वर्ष 2012 में अपनी कप्तानी में अंडर 19 क्या हमारा अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले जिस क्रिकेटर ने 28 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो किसने लिया? हमारा उन्मुक्त चंद ने। इसने जो क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट हमारा
भारतीय रिजर्व बैंक ने जिस राज्य के रायगढ़ में कर्नाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो कौन सी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? वो क्या हमारा महाराष्ट्र बैंक का। नेक्स्ट है, भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा विश्व एथलीट्स रैंकिंग में जितने स्थान पर पहुंच गए हैं, तो कौन से स्थान पर पहुंचे हैं ये पहुंचे हैं फ्रेंड्स दूसरे स्थान पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद।